अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस ब्लॉक एलिमेंट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स हम डिस्कस कर रहे थे, वो ख़त्म हो गया है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे अल्कली मेटल्स की, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है ना। अब देखो एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम को समझने के लिए देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में इंता पॉइंट चिकित उमर क्वेश्चन कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ तरीके चिके तो जरना हर रिस्पेक्टिव ग्रुप के ऊपर, ग्रुप में सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स आता है, ठीक है ना, यहाँ तरीका चिके ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स एक अपने रिस्पेक्टिव राय ग्रुप पे आनो, ठीक है ना। पता पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप है तुम्हें, राइट फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट से लेके 18 तक, नोबल गैस तक, ठीक है। तो हर ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो हर ग्रुप में योत्खानी खाते के योत्खानी एलिमेंट को जो कि सेकंड पीरियड में योत्खानी एलिमेंट सुन रहा है रेस्पेक्टिव ग्रुप पे अनोक एक एब नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, यानी एब नॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। एक रेगुलर जना ग्रुप पे योत्खानी ये एलिमेंट सुन नंबो खासिक मैच मिशात सुख, एलिमेंट से प्रॉपर्टी नंबो खासिक मैच मिशात सुख, वो अलग तरीके से बिहेव करता है। कहने का मतलब ये है, देखो जनरली आता पता, अगर मैं लिथियम की बात करूँगा फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, 13 ग्रुप में क्या है, बोरॉन, फिर इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। ये सब क्या है, ऐसे वो एलिमेंट्स है जो सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं और इनके रेस्पेक्टिव लिथियम के फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के नीचे क्या आ जाता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, ठीक है ना। फिर बेरिलियम का अपना, बोरॉन का अपना, इस तरीके से आगे चलेंगे। नीजर भी मतलब पॉइंट की लिथियम अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि एक रेगुलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी खुरी ग्रुप पे खानी ये एलिमेंट सुनने अलग चीज़ों मत्सुक, उसकी एक अलग एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। उसी एबनॉर्मल बिहेवियर को क्या कहते हैं, एनोमोलस बिहेवियर, ठीक है ना। अब लिथियम का एनोमोलस बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चीज़ बता सो, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में डिस्कस करना है। फिलहाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम चूंकि बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट में, ठीक है ना, लिथियम एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी प्रॉपर्टी इसके अपने दूसरे एलिमेंट के साथ कुछ खास मैच नहीं करता, डिफ़र कर जाता है। उसी एबनॉर्मल बिहेवियर को एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। और वो एनोमलस बिहेवियर किस वजह से आ जाता है लिथियम को गुजरना, द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज़ बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीज़न, फर्स्ट सबसे पहले किस वजह से, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एटम, लिथियम एटम का स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है ना, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एटम एंड इट्स corresponding केटाइन। क्या मतलब है, देखो इधर लिथियम अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे ऊपर, फिर इसके बाद सोडियम, फिर इसके बाद पोटेशियम और रुबिडियम और सीशियम। पता लिथियम जब, चूँकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वैलेंसी अल्कली मेटल्स की 1 होती है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Li पॉजिटिव बनता है, सोडियम चिल्ड्रन चीन Na पॉजिटिव, फिर इसके बाद पोटेशियम K पॉजिटिव, रुबिडियम Rb पॉजिटिव, फिर इसके बाद सीशियम Cs पॉजिटिव। लिथियम जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि लिथियम क्या है, सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है और ये एनोमोलस बिहेवियर शो करता है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। क्यों करता है, बिकॉज ऑफ, सबसे पहली रीज़न, लिथियम का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसके कोरोस्पोंडिंग केटाइन का साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से एनोमोलस बिहेवियर शो करता है। बाकी रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स इनका साइज़ बड़ा होता है और आगे नीचे जाते जाते बढ़ते जाते हैं, वो एक रेगुलर वे में इंक्रीज़ करता है। लेकिन लिथियम और सोडियम के बीच में साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। सेकंड रीज़न, ठीक है, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ किसका, Li प्लस आयन। ये जो Li प्लस आयन है, ठीक है ना,
जब ये सॉल्ट बनाते हैं तो सपोज क्लोराइड के साथ Cl नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ ये भी Cl नेगेटिव के साथ, सपोज ये सब क्लोराइड सॉल्ट है किन के, अल्कली मेटल्स के। जब Li इसे Li पॉजिटिव बनता है सॉल्ट के अंदर, Li पॉजिटिव का साइज़ इतना छोटा होता है, छोटा होने की वजह से वो क्या करता है, इसकी टेंडेंसी इस एनाइन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके अपनी तरफ लाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। 2 नज़र इस Li पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर, साइज़ छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, और पोलराइजिंग पावर बढ़ने की वजह से वो एनाइन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, यानी कि एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ करता है। जबकि रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि ये एलिमेंट्स, ये अल्कली मेटल के केटाइंस एनाइन से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनाइन की डिस्टॉर्ट नहीं कर पाते हैं। खास बामियान मतसुक Li पॉजिटिव बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करता है, क्या, क्योंकि साइज पुम बने चाहिए ज़्यादा सुन से, ठीक है ना, वो 200 से। ठीक, थर्ड रीज़न क्या है, ड्यू टू, क्यों लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, IE, किसका, ऑफ लिथियम। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी अब अगर कंपेयर करते हैं रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल के साथ, क्योंकि लिथियम बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ रखता है, मींस वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को साइज से उत्पन्न कंट्रोल बजा पर बोझ दे, साइज़ छोटा होने की वजह से इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिस वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसान तरीके से रिलीज़ नहीं करता। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दैट मीन्स लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जी होमरगोस हाई होती मतलब पुदी इलेक्ट्रॉन पर आसान तरीके का लूज बामैन मैंने खुई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर पुची चारगोस लो चारगोस दे, यानी कि आसान तरीके का इलेक्ट्रॉन लूज बनियन में दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव जब, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, काफ़ी लो है। तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू काफ़ी क्या होती है, हाई होती है, एंड लो वैल्यू ऑफ जी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, ठीक है। और फोर्थ रीज़न क्या है एनोमलस बिहेवियर शो करने का, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लिथियम के पास कोई भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, जबकि रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स के पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम के पास डी ऑर्बिटल योग मत, सिर्फ लिथियम से लगा डी ऑर्बिटल में मत सो घर ना पता से दिगल तो दे, क्योंकि लिथियम हमारे लिए क्या है, लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 है एटॉमिक नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 और 1, सम शेल तो लिथियम में लगा 2 शेल मतलब मैक्सिमम 2 शेल उत्पन्न, एनी वैल्यू सम उम्र गोस 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2। तो L का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 to n-1 के हिसाब से, तो जो उम्र गोस 0 to n जाए कैसा मोचिन 2 - 1 छाना चीज़ 0 दो ना 2 - 1 जमाना 1 होस 0 जरबा चीज़ जरीन S 1 जरबाना P। दैट मीन्स लिथियम के पास एनी वैल्यू 2 ही शेल होने की वजह से, यानी कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का हमेशा n = 2 योचिन यो मनो खे लगा S न P ऑर्बिटल मैंने माना दुख बिंदु डी ऑर्बिटल इनके पास बिल्कुल नहीं है। जबकि रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल, जैसे हम सोडियम को लेंगे, सोडियम किस ग्रुप से किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड से, लिथियम के नीचे आ जाता है सोडियम, तो थर्ड पीरियड से बिलोंग जब करेंगे तो n का वैल्यू सोडियम के लिए एनी वैल्यू सम होची 3 ओमरगोस, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 to 3 - 1 क्यों 0 to 2 सम वैल्यू 0 1 दोनों 2 यूज दे 0 जब S 1 जब P 2 जब D। दैट मीन्स सोडियम के पास क्या है, n का वैल्यू 3 होने की वजह से अब डी ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है। इसी तरह पोटेशियम के पास होगा, और रुबिडियम, सीशियम सब के पास, ठीक। सिर्फ और सिर्फ लिथियम से लगा डी ऑर्बिटल अवेलेबल में होगा। सो दी 4 रीज़न पी जो ये 4 रीज़न, ठीक है ना, इन 4 रीज़न की वजह से लिथियम जो है अपने रिदाना अल्कली मेटल सगानुक दी ग्रुप पे सिर्फ लिथियम एक अलग तरीके से बिहेव करता है, बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम वो सेम तरीके से बिहेव करता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो लिथियम है ये रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल के साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में डिफर करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, किस पे डिफर करता है कहते हैं ना, लिथियम, चूंकि लिथियम की एनोमलस बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे हैं,
लिथियम इज हार्ड होती है एंड लाइट होता है, लाइटर, ठीक है ना, देन किस से, रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। सिर्फ लिथियम काफ़ी हार्ड होती है और लाइट होता है, बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, दोनों सीशियम दुनचोमसो काफ़ी सॉफ्ट और इससे क्या होता है, हैवी होता है। अलग चिक्सोमसो लिथियम एक। दूसरा जो हमारे पास, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है जो डिफर करता है रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल के साथ, ये जो लिथियम है, लिथियम रिएक्ट्स स्लोली, काफ़ी स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, विथ एयर, ठीक है ना। जबकि वाइल द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली, काफ़ी फास्ट रिएक्शन दिखाता है, सिर्फ लिथियम स्लो रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है जो डिफर करता है रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल के साथ लिथियम का, ठीक है ना, लिथियम रिएक्ट्स स्लोली विथ किसके साथ, वाटर के साथ काफ़ी स्लो रिएक्शन दिखाता है, रिएक्ट्स वायलेंटली, रेस्ट ऑफ एम अल्कली मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली, क्लियर। यानी कि किस तरह से रिएक्शन करता है लिथियम, Li प्लस H2 आता पता हो, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, सिलेंडियम। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो लिथियम क्या करेगा, LiOH बनाएगा, प्लस यहाँ से क्या लिबरेट हो जाएगा, H2O, सॉरी हाइड्रोजन गैस, क्या लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है। जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स वाटर के साथ क्विक रिएक्शन दिखाता है, वायलेंट रिएक्शन दिखाता है, इवन की छुयानुक मेटल्स फॉर्म अच्छी मेलन मत, ठीक है ना, काफ़ी फास्ट रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। अच्छा, फोर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है जो डिफर करता है किसके साथ, रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल के साथ, ठीक है, वो क्या है, देखो इधर, ये जो लिथियम है, लिथियम डू नॉट reacts with oxygen, below 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पे लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। अब अबव 0 डिग्री सेल्सियस पे लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो क्या बनाएगा, लिथियम अबव 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस तरह का ऑक्साइड बनाता है, Li2O, जो बाद लिथियम मोनोऑक्साइड, चीज़र बाद लिथियम मोनोऑक्साइड, जबकि रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स मोनोऑक्साइड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या परऑक्साइड बनाता है या सुपर ऑक्साइड, प्रीवियस क्लास में आते हैं सिस्पिन। अगर आप लिथियम की बात करेंगे वो Li2O बनाता है, लेकिन सोडियम क्या बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, अच्छा रुबीडियम अगेन सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, डिस्कस बस फिर प्रीवियस क्लास है ना, सीशियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। छाना सिर्फ और सिर्फ अल्कली में लिथियम ही क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड जबरदुल्ला, बाकी दो चीज़ अर्शीन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड है ये, बाकी रेस्ट क्या है, सुपर ऑक्साइड, तो लिथियम तो अलग हो गया, क्लियर। अब ध्यान होना, लिथियम ऑक्साइड क्या है, लिथियम ऑक्साइड लेस बेसिक होता है, वाइल द रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स वो क्या है, मोर बेसिक होता है, ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट हमें याद रखना है। फिफ्थ, Li2O इज लेस basic while the rest oxides of alkali metals are more basic,
मोर बेसिक, ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स्थ, ठीक है ना, ये जो Li पॉजिटिव है, ठीक है ना, पानी के अंदर दिस पर्टिकुलर Li पॉजिटिव, चूंकि इसका साइज क्या है, बीइंग स्मॉलेस्ट इन साइज, Li पॉजिटिव क्या है, स्मॉलेस्ट है इन साइज, मतलब पहले के सिस्पिन तो साइज पुसुनसे 25 का तो छः युद्ध सनदी Li पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, साइज इज हाईली हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है, जबकि रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल के कैटायन Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, वो भी हाइड्रेट होता है लेकिन इतना ज़्यादा हाइड्रेट नहीं होता। कैसे समझेंगे, देखो इधर Li पॉजिटिव है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, फिर इसके बाद Cs पॉजिटिव। ये जो लिथियम है अपने इर्द गिर्द, हाइड्रेट मीन्स, हाइड्रेशन मीन्स एग्रीगेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चूंकि लिथियम छोटा साइज रखता है, जितना केटाइन का साइज छोटा होगा उतना उसका जेड इफेक्टिव क्या होती है, हाई होती है। जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने इर्द गिर्द खींच के अट्रैक्ट करके लाएंगे, जिस वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल लिथियम केटाइन के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, चीन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल। जबकि सोडियम भी हाइड्रेट होता है, सोडियम केटाइन भी वाटर में एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन इतना ज़्यादा साइज बड़ा होने की वजह से जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है लिथियम के बराबर, तो क्या होगा, कम वाटर मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है, कम वाटर मॉलिक्यूल। पोटेशियम के केस में और भी कम वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाता है, रुबिडियम के केस में और भी कम हो जाता है। तो सबसे लेस हाइड्रेशन कहाँ, किस केस में मिलेंगे हमें, Cs पॉजिटिव के केस में। अब देखो लिथियम एक यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली हाइड्रेट होने की वजह से हाइड्रेटेड, ठीक है ना, साइज ऑफ केटाइन क्या है, जो चीज़ हाइड्रेटेड केटाइन, हाइड्रेटेड वो केटाइन जिसके इर्द गिर्द पानी जमा हुआ है, हाइड्रेटेड केटाइन ऑफ किसका, लिथियम, है ना ये। तो क्या होगा, Li पॉजिटिव, इसका साइज हाइड्रेटेड केटाइन ऑफ लिथियम, द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड केटाइन ऑफ लिथियम इज लार्ज। क्यों लार्ज, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जमा है। वाइल द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल केटाइन के जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन होने की वजह से जो साइज है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन लिथियम का होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनका साइज ज़्यादा होने की वजह से इतना ज़्यादा हाईली हाइड्रेट नहीं होता, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल दे सिक जमा में शायद जितना Li पॉजिटिव के केस में होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो इधर 7 जो प्रॉपर्टी मेरे पास है, दैट इज, अब देखो एक चीज़ का पता है, ये जो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर क्या है, सीशियम। अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोक्साइड की। लिथियम किस तरह का हाइड्रोक्साइड बनाता है, LiOH, Na क्या बनाएगा, NaOH, KOH, फिर इसके बाद RbOH, फिर इसके बाद CSOH, क्लियर, CSOH, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद अगर हम कार्बोनेट की बात करेंगे, किस तरह का कार्बोनेट बनाते हैं, लिथियम Li2CO3, ठीक, ये क्या बनाएगा, सोडियम Na2CO3, पोटेशियम K2CO3, रुबिडियम Rb2CO3, फिर इसके बाद सीशियम CS2CO3, क्लियर। फिर इसके बाद अगर हम सल्फेट की बात करेंगे, सल्फेट, चूँकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, 2 होती है, तो क्या होगा, Li2SO4, ठीक, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, फिर इसके बाद CS2SO4। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सलेट की बात करूँगा, ऑक्सलेट सॉल्ट की, ऑक्सलेट ज़माना C2O4 लजरीन, और C2O4 की वैलेंसी 2 होती है, जो मरकोज अगेन Li2C2O4 लिथियम ऑक्सलेट, Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट, K2C2O4 पोटेशियम ऑक्सलेट, Rb2C2O4, फिर इसके बाद CS2C2O4 सीशियम ऑक्सलेट। इसके बाद अगर हम फॉस्फेट की बात करेंगे, फॉस्फेट, ठीक है, Li3 फॉस्फेट की वैलेंसी 3 इन क्रॉस बॉस, Li3OS PO4, ठीक है ना, फिर इसके बाद Na3
PO4, K3 PO4, पोटाशियम फॉस्फेट RB3 PO4 दो ना, CS3 PO4। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रेट की बात करेंगे, NiTrAte नाइट्रेट, तो देखो अल्कली मेटल्स किस तरह के नाइट्रेट बनाते हैं। लिथियम जो LiNO3 बनाते हैं, NO3 1 इन वैलेंसी, Li1 उम्र घुस दे, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट के NO3, RbNO3 रुबिडियम नाइट्रेट दो ना, CsNO3 सीशियम नाइट्रेट। इसी तरह अगर मैं फ्लोराइड की बात करूँगा, LiF, ठीक है ना, NaF, KF, RbF, CSF सीशियम फ्लोराइड। इसी तरीके से अगर मैं क्लोराइड की बात करूँगा, च्यूमरगोस LiCl, NaCl, KCl, RbCl दो ना, CsCl। ठीक, अब देखो दिस एनाबोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम सेलेनियम। अब लिथियम की जो सॉल्ट जहाँ पे बन रहा है, चाहे वो लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, जो भी यहाँ पे लिथियम सॉल्ट, वो बिल्कुल रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स के साथ क्या होगा, डिफरेंट तरीके से क्या करेगी, बिहेव करेगी। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँगा, किसकी, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, प्रोबेबली 6-7 इन सकती हो, 7 प्रॉपर्टी। ठीक है ना। लिथियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं हीट करता हूँ, ठीक है ना, लगभग 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर मैं हीट करता हूँ, ठीक है ना, तब लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाती है, Li2O बनाता और साथ ही साथ यहाँ से H2O लिबरेट हो जाता है। ठीक, जबकि रेस्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, ये रुबिडियम, सीशियम हाइड्रोक्साइड, ये डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है ना। जबकि इन सारे रेस्ट ऑफ द मेटल्स को मैं जनरली M से लिखूँगा, MOH। ठीक है ना, इनको डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होता। दी एम को जरबन अच्छी जरीन, अब इसकी जगह सोडियम आएंगे, पोटाशियम, रुबिडियम दो ना, सीशियम, डिफरेंट तरीके से बिहेवियर है बिंदु। जबकि लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और लिथियम ऑक्साइड और वाटर बना रहा है। रेस्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होता। 8, ठीक है। अगर मैं लिथियम कार्बोनेट सॉल्ट की बात करूँगा, Li2CO3, Li2CO3 काफ़ी क्या होती है, लेस स्टेबल, किससे, व्हेन कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, क्या क्या है, लेस स्टेबल एज कंपेयर्ड टू, किसके साथ कंपेयर करते ही, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यहाँ, पोटेशियम कार्बोनेट के 2CO3 डेज लास्ट के चीज़ CS2CO3 दी कार्बोनेट सुन बसिक पीछे मतलब लेस स्टेबल। बाकी ये सारे कार्बोनेट सॉल्ट क्या होता है, मोर स्टेबल, मोर काफ़ी स्टेबल होता है। अगर ये लेस स्टेबल है तो डिकम्पोज हो जाएगी हीटिंग से, और अगेन यहाँ से क्या रिलीज होता है, क्या बनता है, Li2O बन जाता है डिकम्पोज होके, प्लस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये जहाँ से लिबरेट होता है। जबकि ये सारे कार्बोनेट्स काफ़ी स्टेबल है, हीटिंग से ये डिकम्पोज नहीं होता। ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई लिथियम की। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लिथियम सल्फेट की बात करेंगे, 9 लिथियम सल्फेट Li2SO4, लिथियम सल्फेट ही वाहिद, ठीक है ना, इज द ओनली sulfate of alkali metals, sulfate of alkali metal that do not form double salt। लिथियम सल्फेट वाहिद वो अल्कली मेटल के सल्फेट है जो डबल सॉल्ट नहीं बनाता, वाइल द रेस्ट ऑफ द सल्फेट ऑफ अल्कली मेटल्स दे फॉर्म डबल सॉल्ट। ठीक है ना। रेस्ट कौन कौन सा है, जैसे Na2SO4 डेज यहाँ CS2SO4 दून गाँव में चिचोत्सुक, ये सब डबल सॉल्ट बनाते हैं, डबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं इस पर। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इनकी बात करूँगा, अगर मैं जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है, 9th 10th LiF है। ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे पास है लिथियम
ऑक्सलेट है C2O4। इसी तरीके से लिथियम Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। इसी तरीके से मेरे पास लिथियम फॉस्फेट Li3PO4। ये सारे ऐसे लिथियम के सॉल्ट हैं, ठीक है ना, जो क्या है, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाइल द रेस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, सिर्फ लिथियम के सॉल्ट को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे सॉल्ट आएंगे आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं सोडियम फॉस्फेट लूँगा Na3PO4, जैसे मैं सोडियम फ्लोराइड लूँगा, जैसे मैं पोटेशियम कार्बोनेट लूँगा, सीशियम सल्फेट लूँगा CS2SO4। तो ये एक्सेट्रा जितने भी सॉल्ट्स है सिर्फ लिथियम के सॉल्ट को छोड़ के वो सब क्या है, दीज आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से 11th, अगर मैं नाइट्रेट सॉल्ट की बात करूँगा, ठीक है ना, LiNO3 को जब आप हीट करते हो, LiNO3 को जब आप हीट करते हो, यहाँ से Li2O बनता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों लिबरेट होता है यहाँ से, दी गैस इसका लिबरेट छात्र जब भी आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हो। वाइल दूसरे अल्कली मेटल के नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, जैसे सपोज ना सोडियम नाइट्रेट लेने NaNO3, इसको हीट करते ही यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के साथ साथ ऑक्सीजन सा लिबरेट साथ NO2 लिबरेट छचमेन च्यूमरगोस NaNO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। लिथियम नाइट्रेट को हीट करके डिकम्पोज होते ही वहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों रिलीज होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट ऑफ अल्कली मेटल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। समझ गया ना। तो दिखांगास कि NO3 का तो अगर डिकम्पोज का तो बना चिल्तन चिन्ह सुनी KNO2 प्लस O2 बनेगा, यानी कि NO2 अलग से लिबरेट बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर RbNO3 को अगर मैं हीट करता हूँ, डिकम्पोज चिल दन वर्गोस RbNO2 दन वर्गोस दोनों ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट होगा, ठीक है। एंड सो ऑन। CSF भी आप कर सकते हैं, CSNO3 को जब आप हीट करते हो तो मर्गोस सीशियम नाइट्राइट NO2 नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट होता है, ठीक है। तो देखो लिथियम जो है नाइट्रेट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है कि रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स वो अलग तरीके से क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। दैट इज द एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है ना। अब 12 जो प्रॉपर्टी है, अब देखो लिथियम रिएक्ट्स स्लोली विथ ब्रोमीन, काफ़ी स्लो रिएक्ट करता है, वाइल the rest of the alkali metal reacts violently with bromine, while the rest of the alkali metals reacts violently with bromine, ब्रोमीन के साथ क्या करता है, वायलेंट रिएक्शन दिखाता है। 13 जो प्रॉपर्टी है, लिथियम किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, ठीक है ना, इमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इमाइड। फॉर्मूला है Li2NH, दिवस बाद लिथियम इमाइड, चीजर सिंधी बोला लिथियम EIMIDE इमाइड। वाइल द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल जैसे सोडियम है वो अमोनिया के साथ मिला के रिएक्शन करके क्या बनाता है, एमाइड बनाता है, Na, ठीक है ना, NH2 क्या बनाता है, एमाइड, ठीक। इसी तरह पोटेशियम भी क्या होगा फिर, अमोनिया के साथ मिलके पोटेशियम एमाइड KNH2। क्लियर? अच्छा, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई लिथियम की, ठीक। इसी तरीके से 14 प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, अब देखो ये जो लिथियम LiCl है, लिथियम क्लोराइड, ठीक है ना। LiCl क्या होती है, LiCl इज अ डेलिक्विसेंट, DELIQUESCENT, डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट जरबात किसी भी सबस्टांस की वो टेंडेंसी ऑफ ए सबस्टांस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड गेट्स डिजॉल्व इट इन इट, ठीक है ना। डेलिक्विसेंट जर टेंडेंसी
of a substance to absorb the moisture, absorb moisture कहाँ से, from air and gets dissolve in it, ठीक है ना। और देखो ये जो LiCl है ये सॉल्युबल हो जाती है किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल जैसे पिरिडीन में, ठीक है ना। LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पिरिडीन में सॉल्युबल हो जाती है एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। जबकि रेस्ट ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। वाइल रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स डू नॉट dissolve in organic solvents, ठीक है। अच्छा ये 15 हो गया। 16 पॉइंट, ठीक है ना। 16 प्रॉपर्टी लिथियम की जो क्या बिल्कुल वेरी करता है रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल के साथ, वो क्या है देखो। लिथियम क्लोराइड को, ठीक है ना, लिथियम क्लोराइड इज separated from an aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन से हम लिथियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं किस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। आपने 10 में पढ़ा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको कहते हैं, हाइड्रेटेड salt, that is LiCl 2 times water, दिवस बाद हाइड्रेटेड सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिथियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन से आप LiCl 2 times वाटर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में आप दूसरे क्लोराइड अल्कली मेटल्स के उनको सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा 16 17 जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज, अच्छा और क्या बचा, ये जो लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम पोजेसेस, चूंकि काफ़ी हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स, हमने ये सारे प्रॉपर्टीज, सारे पॉइंट्स है जो क्या है, जिससे हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वाई लिथियम शोज एनोमोलस बिहेवियर, ठीक है ना, व्हेन कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है, ठीक। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक बचता है दैट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप, इंशाल्लाह वो हम आने वाले डेज में डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इंशाल्लाह इंतादून हागो से दुख अच्छे से पढ़ो, खामल ठीक बस से सिलचा इंतस, और जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उनको अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होती है इंतस क्वेश्चन रेज वैसे व्हाट्सएप पे का इंतस कलचा मेहरबानी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।